नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राणा है और मैं आपके लिए एक नया चैप्टर यहाँ पर लेकर आया हूँ और इसका नाम है विद्युत। और यहाँ पर अब ये जो कुछ आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम विद्युत की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की बात करेंगे। तो ये वैद्युतिकी नाम की एक पोर्शन में आएगा। तो ये जो चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए आपको एक्चुअली कोई भी चैप्टर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत और ये जो बिजली है उसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। आपको इसमें कुछ भी चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, यानी कि कोई भी पहले से कोई चीज़ आने की आपको विद्युत के बारे में ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हम विद्युत के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये चैप्टर जो है विद्युत हम स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो विद्युत जो शब्द है वो सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? विद्युत, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है, और विद्युत बेसिकली जो ये वर्ड है उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम बिजली वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिजली तो सबको पता ही है, और जो बहुत ही ज़्यादा साधारण भाषा है उसमें हम बोलते हैं बिजली को लाइट। ठीक है, घर में हम बोलते हैं कि लाइट चली गई। ठीक है, तो बेसिकली वो सही शब्द नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये जो शब्द है जो कि लाइट हम बिजली की जगह पर प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ से आया, तो इट मेक सेंस। क्योंकि जब बिजली का पहली बार उपयोग किया गया था तो वो बेसिकली लाइट बल्ब जलाने के लिए किया गया था, रोशनी के लिए किया गया था। ठीक है, तो बिजली बेसिकली क्या होता है, उस लाइट बल्ब को रोशनी प्रदान करती है, उस लाइट बल्ब को ऊर्जा प्रदान करती है बेसिकली। और उस ऊर्जा से वो जो हमारा लाइट बल्ब है वो जगमगा उठता है, जल उठता है। ठीक है, ऑन हो जाता है और हमें रोशनी देता है। ठीक है, तो ये जो लाइट और बिजली का कनेक्शन है वो तो इस तरीके से बना। लेकिन अगर आप सोचें कि बिजली जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लाइट जलाने के लिए नहीं, फ्रिज, पंखे, कूलर, एसी, हमारा हीटर, हमारा टीवी, हमारा मतलब सारी चीज़ें, आजकल गाड़ियाँ लाइट पर चलने लगी हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलने लगी हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स जो आ गई हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है पिछले 100 सालों में। और अब की जो दुनिया है, आजकल की जो दुनिया है वो इलेक्ट्रिसिटी पर इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमें ऐसा लगता है, हम बोलते हैं ना, अरे यार लाइट चली गई, मैं कैसे करूँगा काम, मेरा काम कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और लाइट यानी कि बिजली के बिना तो हम काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये जो बिजली यानी कि विद्युत का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें विद्युत के बारे में नहीं पता है और हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए क्या बोल रहा है। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। तो बेसिकली विद्युत क्या है? अगर आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स में बताया जाए तो यह है एक ऊर्जा का रूप। क्या है? ऊर्जा का रूप। एक ऊर्जा को दूसरी तरीके की ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया, और बेसिकली किसी भी तरह की ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया किसी भी हमारे मेथड से। वो मेथड अभी हमारे पास नहीं है, हमने अभी पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे। पर किसी भी तरीके से हमने किसी भी जो दूसरी तरीके की ऊर्जा थी उसको हमने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। अब हम उस विद्युत ऊर्जा को बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हम बहुत ही लंबी दूरी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उसको अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। हमारे रिमोट्स में हम जब बैटरी लगाते हैं तो उस बैटरी से जो बिजली है उससे हमारा रिमोट काम करता है। हम हमारे फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो मतलब हमारे चारों ओर बिजली है। आप जिस फ़ोन से सुन पा रहे हैं वो भी बिजली के ऊपर काम करता है, वो भी बैटरी के ऊपर काम करता है। तो बिजली तो हमारे चारों ओर है। लेकिन असल में बिजली क्या है? असल में बिजली है एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है जो कि विविध उपयोगों में काम आता है। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो ये एक कंट्रोलेबल, यानी कि आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी विद्युत ऊर्जा चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। अगर कम चाहिए तो फिर हम इसको कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। और बहुत ही सारे अलग अलग तरीके के विविध उपयोगों से हम इससे चीज़ें गर्म कर सकते हैं, हम इससे चीज़ें ठंडी कर सकते हैं। तो बहुत ही एक वर्सेटाइल, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें कर सकने योग्य ये एक ऊर्जा का रूप है। बाकी तरह की ऊर्जाओं से हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन विद्युत ऊर्जा को हम किसी भी तरीके की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वह क्या है जिससे विद्युत बनती है।
विद्युत आखिर बनती किस चीज से है, विद्युत आखिर है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है, वह कौन से कारक हैं जिससे विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। किस चीज से हम विद्युत धारा को नियमित करते हैं, भाई हमारा पंखा है उसमें रेगुलेटर होता है, पता है आप सबको रेगुलेटर होता है पंखे में। अब जो पंखा है उसको हम कम करते हैं तो वो कम हो जाता है, तो उसका मतलब उसमें विद्युत धारा कम जा रही होगी, और हम उसे ज़्यादा करते हैं तो वो तेज चलने लगता है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा ज़्यादा जा रही होगी। तो किस तरह का ये विद्युत धारा है और क्या हो रहा है, असल में तारों में क्या बह रहा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना विद्युत बह के आ रही है, विद्युत प्रवाहित होके आ रही है, तो असल में बह क्या चीज़ रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तो एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे और विद्युत के बारे में बहुत बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल चुका है, और विद्युत धारा का ये जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज कि आपकी जो घर में सबसे मेन चीज़ जो विद्युत है, जिससे आप बिल्कुल रूबरू हैं, सब पता है आपको, अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो शॉक लगता है। और भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको विद्युत के बारे में पता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको विद्युत के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको पता चलने वाली हैं। बिल्कुल आप सुनते रहिए, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास विद्युत धारा और परिपथ। तो पहले हम विद्युत धारा की बात करेंगे, फिर ये परिपथ क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। तो देखिए भले ही हमें ये विद्युत शब्द समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब हम धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या होता है, करंट ही तो बोलते हैं ना। दो शब्द हैं, विद्युत और धारा। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और धारा मतलब करंट, ठीक है। लेकिन हमें विद्युत का मतलब समझ में ना आए, लेकिन धारा का मतलब तो समझ में आता है। आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, जल धारा होती है, वायु धारा होती है। तो देखिए शब्द धारा से हम परिचित हैं। यहाँ पर हमें पता है कि धारा का मतलब क्या होता है। धारा का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, ठीक है। तो चीज़ें बह रही हैं, जल बह रहा है, वायु बह रही है, तो हम बोलते हैं जल धारा है, वायु धारा है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये विद्युत क्या होता है। तो आपको विद्युत आवेश शायद एक चीज़ पता होगी, शायद 9th में आपके आया होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमने पढ़े थे। प्रोटॉन के ऊपर तो क्या होता है, पॉजिटिव आवेश, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव आवेश। यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये आवेश जो है ना, विद्युत आवेश जिसे हम बोल रहे थे, और ये जो विद्युत जो हम बोल रहे हैं, विद्युत धारा की हम बात कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कुछ कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्शन है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली कह दिया कि चालक में विद्युत धारा होगी अगर आपका जो हमारा विद्युत आवेश है वो उसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा में क्या बहता है, विद्युत आवेश बहता है, ठीक है। आपको ये धारा समझ में आया होगा कि भाई विद्युत धारा जो है वो क्या होता है, पहले हमें नहीं पता था, लेकिन हमें पता है कि भाई जल धारा क्या होता है, जिसमें जल बहता है, जल के कण बह रहे हैं, वायु बह रही है, वायु के कण बह रहे हैं। तो उसी प्रकार ये जो विद्युत धारा है उसके अंदर विद्युत के आवेश बह रहे हैं, ठीक है। जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, टॉर्च जो है उसके अंदर हम सेल डालते हैं, जब हम सेल डालते हैं तभी वो टॉर्च ऑन हो सकती है, तभी उसमें से लाइट निकल सकती है। बिना सेल डाले तो वो लाइट चल ही नहीं सकती। ऐसा ही रिमोट में से होता है, जब हम रिमोट्स में हमारे सेल डालते हैं, बैटरी डालते हैं, तभी वो रिमोट काम करते हैं, अन्यथा वो रिमोट काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो सेल है वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ ज़रूरी है। वो क्या है, वो है हमारे पास टॉर्च बल्ब की दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान कर देते हैं। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए एक बेसिक चीज़ इमेजिन कीजिए कि हमने एक बैटरी ली, उस बैटरी से हमने दो तार जोड़े दोनों टर्मिनल्स पे। आप जानते होंगे, आपने बैटरी देखी होगी, उस बैटरी पर दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है ये भी आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उसमें दो टर्मिनल होते हैं और दोनों से हम अलग अलग तार कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
अब उन तारों को हम एक स्विच से कनेक्ट करते हैं और एक स्विच से कनेक्ट करने के बाद उस तार को निकाल कर हम दोनों तारों को बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारा परिपथ जो है वो कंप्लीट हो गया। आप देखिए परिपथ शब्द अभी तक आया नहीं है, मैं परिपथ आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन आप ये सुन लीजिए कि ये जो हमारे पास एक तरीके का एक बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक परिपथ कनेक्ट हो चुका है। ऐसा ही एक परिपथ टॉर्च में होता है, ठीक है। अब ये परिपथ क्या होता है वो बताऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए। अब क्या ज़रूरी है उस बल्ब को जलने के लिए? 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि मैं वहाँ पर सेल लगाऊं, ठीक है, सेल के बिना तो हमारा जो बल्ब है वो तो जलेगा ही नहीं। और दूसरी चीज़ मैं उस स्विच को ऑन करूँ, ठीक है। टॉर्च में यही होता है ना, टॉर्च में अगर मैं सेल डालूंगा तभी जाके वो हमारी जो टॉर्च है वो जलेगी, और अगर मैं उस स्विच को दबाऊंगा, दोनों चीज़ होनी चाहिए तब जाके वो टॉर्च जल पाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इन दोनों चीज़ों को पूरा करते हैं तभी वो बल्ब जल पाता है। अब आप इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एनालॉजी ले सकते हैं। बेसिकली हमने जलधारा देखी थी कि जलधारा क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि मान लीजिए मुझे कोई थोड़ा बहुत पानी है, मेरे टैंकर में पानी है, मान लीजिए ज़मीन में मेरे पास एक टैंकर है नीचे और उसमें पानी है और वो मुझे क्या पहुंचाना है, छत पर पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या लगेगा, जानते हैं आप क्या लगेगा? एक मोटर। क्या लगेगा? एक मोटर लगेगा, क्योंकि वो पानी अपने आप से तो उठ के जा नहीं पाएगा, ठीक है, उसके लिए कुछ तो चाहिए, है ना। तो जिस तरह का काम एक मोटर पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए करती है, उसी तरह का काम एक सेल जो है वो आवेशों को बहाने के लिए करता है। क्योंकि देखिए आवेश तो चार्जेस जो होते हैं वो तो हमारे जो कोई भी चालक है उसमें होते ही हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धातु में घूमते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हमें कुछ तो बल लगाना पड़ेगा, कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य जो है वो सेल करता है, ठीक है। तो ये एनालॉजी आप समझिए कि जिस तरह का काम एक पंप जो है वो ज़मीन से पानी ले जाने के लिए करता है, जो ज़मीन से ऊपर ले जाने के लिए, उसी तरह का काम सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स उस चालक में बहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जो ये सेल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जितनी ऊर्जा प्रदान कर पाता है, उसी ऊर्जा को हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। भले ही उससे आप एक लट्टू जलाइए, LED जलाइए, पंखा चलाइए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। ठीक है, आ रही है आपकी बात समझ में? तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक मैंने आपको एनालॉजी दे दी है। और ये स्विच क्या काम करता है? ये स्विच एक तरीके से मान लीजिए कि आपकी टंकी पर जो वाल्व लगा रहता है ना, उसका काम करता है। अगर आपने टंकी का वाल्व बंद रखा है तो क्या उसमें पानी आ पाएगा? भले ही आप कितनी ही मोटर चला लीजिए, आपके पाइप फट जाएंगे, लेकिन पानी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो वाल्व जो है वो बंद है। लेकिन अगर मैंने जो हमारे पास तार है वो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दी और स्विच ऑफ रखा तो वो बल्ब नहीं जलेगा और इस वजह से धारा भी प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो आपको ये एनालॉजी ध्यान रखनी है कि सेल जो है वो एक पंप की तरह कार्य करता है और स्विच जो है वो एक वाल्व की तरह कार्य करता है। तो ये मैंने आप एनालॉजी दी है, एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आप ये विद्युत का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। क्या बोला इसने कि हम क्या करते हैं, एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब कोई भी बीच के अंदर उसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए, इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए, एक कंटिन्यूअस एक रोड होना चाहिए। कंटिन्यूअस उसके लिए क्या होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए। जैसे हमारे पास पाइप है तो वो पाइप टूटा हुआ थोड़ी होना चाहिए। अगर वो पाइप ही अगर टूटा हुआ होगा तो पानी ऊपर थोड़ी जा पाएगा, पानी तो लीक कर जाएगा। वैसे ही हमारे पास जो तार है वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस होना चाहिए और बंद लूप। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है और कीप लर्निंग एंड बाय बाय।